हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं और ये बुक्स हमारी यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है, जो कि 1 लाइनर बुक्स है और बहुत अच्छी बुक्स है ऑल एग्ज़ाम के लिए एंड ऑल स्टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट्स बुक्स है। तो इस समय हम अब तक आधुनिक भारत के इतिहास के 11 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारे 12 टॉपिक है, जो कि आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे खासे हैं इसमें, पर आज हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, लेट ना करते हुए इनके क्वेश्चन आपके सामने देखिए रिप्रेजेंट हैं। इनके क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो हेनरी लुइस डेराजियो ने किया था। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में की थी। कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो सर विलियम जोन्स जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स किस पद पर आसीन थे? ते उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर जो है आसीन थे। 1784 ईस्वी में पद पर थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी कि नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बंगाल में प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? तो ये विवियन डेराजियो का जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। ये प्रधानाध्यापक थे हिंदू कॉलेज में 1826 से 31 ईस्वी तक। तो ये बंगाल के जो प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवक जो है विवियन डेराजियो थे। नवयुवकों पर जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है विवियन डेराजियो का पड़ा था। डेराजियो कौन थे? तो एंग्लो इंडियन थे ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन डेराजियो ने की थी। 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे जो है हेनरी विवियन डेराजियो की प्रेरणा थी। वे कौन से समाज सुधारक थे जिनके नवीन विचारों के कारण भारत में 9वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का उदय हुआ? तो राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे जिनके नवीन विचारों के कारण भारत में 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का उदय हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह समाज सुधारक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था? ये राजा राम मोहन राय ही थे। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? तो राजा राम मोहन राय थे। भारतीय जागृति का जनक कहलाता है तो राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। भारत में प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो जो प्रथम आधुनिक पुरुष थे राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा कृत तोहफात उल मुवाहिदीन नामक फारसी पैम्पलेट की विषय वस्तु क्या थी? तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो है लेख था। तोहफात उल मुवाहिदीन जो नामक फारसी पैम्पलेट था, जब फारसी में लिखी पुस्तक थी, तो ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध इसमें लेख लिखे गए थे। आगे देखिए। तोहफात उल मुवाहिदीन नामक फारसी पैम्पलेट को किसने प्रकाशित किया था? तो राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था 1803 ईस्वी में। बंगाल में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल में जो है सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी?
तो जो आत्मीय सभा की शुरुआत थी तो ये राजा राम मोहन राय ने ही की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो जो प्रथम संस्था थी वो आत्मीय सभा थी 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा से जुड़े सदस्य कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर थे, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी थे और नंद किशोर बोस जो है ये आत्मीय सभा से जुड़े हुए सदस्य थे। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी? तो राजा राम मोहन राय ने लिखी थी 1820 से 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय थे। 1821 ईस्वी में हुई थी। समाचार चंद्रिका ये पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो ये भवानी चरण बंदोपाध्याय ने इसका प्रकाशन शुरू किया था 1822 ईस्वी में। किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो है वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो ये समाचार चंद्रिका थी और इसका भी जैसे बताया कि भवानी चरण बंदोपाध्याय ने इसका प्रकाशन शुरू किया था। तो राजा राम मोहन राय के जो धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में जो है इस पत्रिका का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुई थी। प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना किससे संबंधित थी? तो जो प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना थी ये ब्रह्म समाज से संबंधित थी। किसने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? तो राजा राम मोहन राय ही थे। इन्होंने उपनिषदों और वेदों का जो है बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो एक देववाद या एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन क्या है? तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था। ब्रह्म समाज के बारे में सही तथ्य क्या है? तो यहाँ भी देख ली। एकेश्वरवाद में विश्वास तथा हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना था। मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन किया। स्त्रियों की स्थिति को सुधारना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सती प्रथा को कब दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो 1829 ईस्वी में इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। वह बंगाली नेता कौन थे जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया? तो ये राधाकांत देव थे। ये बंगाली नेता थे। इन्होंने जो है सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का जो है समर्थन किया था। 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना जो है राधाकांत देव ने की थी। कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? तो राजा राम मोहन राय जी थे। ये भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे। सती प्रथा पर पाबंदी किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा इन सभी का विरोध किया था। और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो ये मुगल सम्राट अकबर द्वितीय थे। 1830 ईस्वी में इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से विभूषित किया था। कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ये अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
19वीं सदी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत कौन था? तो 19वीं सदी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड में है, यहाँ इनकी समाधि स्थित है। 27 सितंबर 1833 को इनका जो है यहीं पर निधन हो गया था। आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, अतीत और भविष्य के मध्य छेद तथा युग दूत जैसी विभूतियों से सम्मानित किया गया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित किया था। ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? तो ये 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 जो है धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजा राम मोहन राय के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1839 ईस्वी में की गई थी और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। 11 नवंबर 1866 ईस्वी की जो है इसके संस्थापक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केशव चंद्र सेन के बारे में सही तथ्य क्या है? तो वह 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज के सदस्य बने और ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने एक नए संगठन की स्थापना की। व्यापक भ्रमण करने वाले जो है प्रथम समाज सुधारक थे और उनकी मृत्यु जो है 1884 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वह अनुयायी कौन थे? तो ये केशव चंद्र सेन ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि मूल ब्रह्म समाज से संबंधित थे, तो ये इसके आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और ये राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक बने थे। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आनंद मोहन बोस तथा शिवनाथ शास्त्री ने जो है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सती प्रथा विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़वादियों का नेतृत्व किसने किया था? तो राधाकांत देव ने किया था। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? तो पश्चिमी शिक्षा का अधिक योगदान था। भारतीय संस्कृत पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दार्शनिक विचारधारा का विकास जो है भारतीय संस्कृत के पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1843 के एक्ट 5 के तहत जो है किस कानून को गैर कानूनी बना दिया गया था? तो गुलामी को या दास प्रथा, दोनों नाम से इसको जाना जाता है, इसे गैर कानूनी बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये विष्णु परशुराम पंडित ने की थी 1850 ईस्वी में। रहनुमाई मत दयाशान सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में पार्शिया के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? तो नौरोजी फरदोंजी थे, दादा भाई नौरोजी थे, एस बंगाली थे तथा RK कामा जो है इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। रहनुमाई मत दयाशान सभा किस वर्ग से जुड़ा था? तो ये पारसी वर्ग से जुड़ा था। डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया? तो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 के एक्ट के द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह को जो है इन्होंने वैध घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके प्रयत्नों का फल था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट जो है 1856 पारित हुआ? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों का फल था। 25 जुलाई 1856 में जो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 पारित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया था? तो इन्होंने विधवा विवाह, बाल विवाह का निषेध किया और स्त्री विधवा विवाह का समर्थन किया था, बाल विवाह का निषेध किया था और स्त्री शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1856 ईस्वी में कानून बना। और 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ? तो धार्मिक असुविधा कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये पारित हुए थे। किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी भारत में डी.के. कर्वे के नाम से किस संदर्भ में आता है? तो डी.के. कर्वे जो है स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी इन्होंने समर्थन किया था। तो डी.के. कर्वे का नाम जो है इस संदर्भ में आता है। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो शिवदयाल साहब ने की थी, आगरा में की थी, 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। भ्रांति विलास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी, 1863 ईस्वी में। मद्रास वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1864 ईस्वी में हुई थी, केसरी धराल नायडू के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी भारत के पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.जी. रानाडे को जो है पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग थे, 1867 ईस्वी में बम्बई में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो एम.जी. रानाडे 1869 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसने की थी? तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा जो है किससे मिली है या किससे मिली थी? तो जो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा जो है केशव चंद्र सेन से मिली थी। कौन प्रार्थना समाज से समृद्ध थे? तो आत्माराम पांडुरंग, आर.जी. भंडारकर और एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से समृद्ध थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। और किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन थे। इन्होंने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु तो 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में तहत 14 वर्ष जो है लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी और लड़कों की 18 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फूले थे और गुलामगिरी इन्होंने 1872 ईस्वी में लिखी थी। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जात विरोधी आंदोलन को। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। आगे देखिए, दयानंद सरस्वती से रिलेटेड क्वेश्चन, किस समाज सुधारक का वास्तविक नाम मूलशंकर था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम जो है मूलशंकर था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? बम्बई में की थी। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश किस संगठन की पवित्र पुस्तक है? तो आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा गया है।
किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। 19वीं सदी के उत्तरी भारत में हिंदू लूथर कौन था? तो 19वीं सदी में उत्तरी भारत का हिंदू लूथर जो है दयानंद सरस्वती थे। किसने हिंदू धर्म में कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जात, पशु बलि और वेदों को पढ़ने पर बल के लिए महिलाओं के प्रतिबंध इत्यादि पर जो है उन्होंने खिलाफ प्रचार किया था? तो दयानंद सरस्वती थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन के स्थापनापन्न नहीं है? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस संगठन ने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने किया था। किसे सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए नारा दिया था? तो आर्य समाज था। इन्होंने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने की थी। 1881 ईस्वी में पुणे में की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार का कार्य किसने किया था? तो यह पंडिता रमाबाई ही थी। इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में जो है सुधार का कार्य जो है किया था। आगे देखिए। कौन आर्य समाज से संबंधित था? तो ये पंडित गुरुदत्त थे। 26 अप्रैल 1874 से 90 ईस्वी तक ये आर्य समाज से संबंधित थे, पंडित गुरुदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्य समाज के किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? तो शैक्षिक सुधार में जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी। कौन आर्य समाजी था? तो लाला हंसराज, भाई परमानंद और लाला लाजपत राय, ये जो है आर्य समाजी थे। आर्य समाज के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो आर्य समाज जो है आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। इधर देख लीजिए, इधर सुधारक हैं और इधर काल हैं। तो जो तुलसीदास थे ये 16वीं सदी में थे। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 ईस्वी तक इनका काल था। और विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। आगे देखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लॉट्सकी, जो इसके न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1875 ईस्वी में। आगे देखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक कौन थी? तो SS ओल्डकार्ट थी। और जो है अडयार मद्रास में जो है इसका मुख्यालय था 1882 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो अडयार जो कि मद्रास में है, 1882 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से एनी बेसेंट के कारण जो है प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृत एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था? तो यह मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा जो है जनसाधारण की स्वीकृत एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था। 19वीं से 20वीं सदी को किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुप्त रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रथा को अपनाया था। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वीरेश लिंगम ने की थी।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 ईस्वी में रख्याबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो शहमत की आयु और दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना से संबंधित था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो एम.जी. रानाडे एवं रघुनाथ राव ने की थी 1887 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जो कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये लाहौर में की थी 1887 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। तो बी.एम. मालाबारी थे। किसने रखमाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबावश बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था? तो बहराम जी मालाबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी मालाबारी थे। दी एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। बहराम माला जी के प्रयास से पारित हुआ था। सर्वप्रथम 1891 में एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। महाराष्ट्र में किस समाज के सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से गोपाल हर देशमुख को जाना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह कौन कहता है कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? तो ये गोपाल हर देशमुख ने ऐसा कहा था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपर्युक्त कथन किसका था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। यह क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? तो रामकृष्ण परमहंस ने किया था। दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? तो रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। कभी कभी पूछ लिया जाता है दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा जाता है? तो रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है और ये 1836 से 1886 ईस्वी तक रहे। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी और विवाह 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन मिस मत करिएगा क्योंकि आल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो जो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे तो स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो 1893 ईस्वी में दिया था। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में भाग लिया था। सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसके भाषणों ने उनको दैवीय अधिकार के वक्ता और पश्चिमी देशों में भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी? तो ये स्वामी विवेकानंद थे। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे?
तो स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 ईस्वी में कहाँ पर दिया था? तो ये लंदन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी कौन थे? तो विवेकानंद थे। और रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुआ था? तो 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेल्लूर मठ जो है कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो बारानगर में की थी और ये कलकत्ता में है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा उद्धृत किया गया था? तो सिस्टर निवेदिका के द्वारा जो है उद्धृत किया गया था और विवेकानंद की ये शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद और थियोसोफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। कौन सा विचार थियोसोफिकल सोसाइटी से मिलता है? उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जो है जागृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1896 ईस्वी में पूना में किसने विधवा आश्रम का प्रारंभ किया था? तो D.K. कर्वे ने प्रारंभ किया था। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान कभी नहीं मानूंगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? तो ये पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित थे। 1867 ईस्वी में स्थापित हुई थी पूना सार्वजनिक सभा। और सम्मति आयु अधिनियम जो कि द एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट से संबंधित थे। गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो तिलक ने किया था 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र में। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की थी? तो श्री नारायण गुरु ने की थी। मानव के लिए एक धर्म, एक जात तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? तो श्री नारायण गुरु ने किया था। जात मीमांसा के लेखक कौन है? श्री नारायण गुरु हैं। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी 1904 ईस्वी में। यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। MC सीतलवाड़ या BN राव तथा अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। 1906 ईस्वी में बम्बई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो VR शिंदे ने की थी और इनका पूरा नाम VR शिंदे का विट्ठल रामजी शिंदे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने द्वारा की गई थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नंदलाल बोस थे। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव जाधव थे। 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए, उन्नीस के
नमका नाड कांड के बारे में सत्य कथन क्या है? तो यह एक रक्त रंजित आंदोलन था और ननकाना साहेब गुरु नानक का जन्म स्थान था। और थर्ड नंबर देखिए, उसने ब्रिटिश सरकार का जो है समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, ते हरविलास शारदा थे। ये राजस्थान के थे और ये एक समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 वर्ष एवं 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी। 14 वर्ष लड़कियों की थी और 18 वर्ष लड़कों की थी, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो ये बाल विवाह प्रतिबंध से था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किसने किया था? तो BR अम्बेडकर ने किया था 1942 ईस्वी में। दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो BR अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक अम्बेडकर थे। वर्ष 1942 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन था, तारकेश्वर आंदोलन। हाली पद्धति किससे संबंधित था? तो बंधुआ मजदूर से संबंधित था। समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय भी संस्कृत भाषा में इनको प्रवीणता प्राप्त थी। दयानंद सरस्वती थे और ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। इन तीनों को जो है संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न संगठनों के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो ब्रह्म समाजवाद एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। आर्य समाज में शिक्षा के विकास में योगदान दिया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों तथा उदार रजवाड़ों ने जो है समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो उसमें बुद्धिजीवी थे, नगरों की उच्च जाति वर्ग के लोग थे तथा उदार रजवाड़ों लोग इसमें सम्मिलित थे। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को जो है पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बैथुन स्कूल स्थापित किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। आगे देखिए, एक मिनट, कलकत्ता की प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसे पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। आगे देख लीजिए, प्रमुख संस्थाएं उनके संस्थापक हैं। इधर संस्थाएं हैं, इधर संस्थापक हैं। तो टेबरनेकल ऑफ न्यूडी डिस्पेंसन, ये केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित संस्था थी। 24 जून 1868 ईस्वी को। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन
तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने की थी 29 अक्टूबर 1870 में। सोशल सर्विस लीग, इस संस्था की स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी। सेवा समिति एच.एन. कुंजरू ने की थी। गौ रक्षणी सभा तो दयानंद सरस्वती ने किया था। गौ हत्या विरोधी समितियां, तो जो गौ हत्या विरोधी समितियां थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा संस्था स्थापित की गई थी। गौ रक्षा संघ तो महात्मा गांधी द्वारा गौ रक्षा संघ को स्थापित किया गया था। शीरीन सभा पंजाब में स्थापित हुई थी और बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित संस्था थी। लोक हितवादी गोपाल हर देशमुख थे और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग तो ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित संस्था थी। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती था। आत्मसम्मान आंदोलन ई.वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। और श्री नारायण धर्म ये केरल में स्थापित हुआ था। द ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित संस्था थी। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन द्वारा। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित की गई थी। प्रमुख कथन देख लीजिए। राजा राम मोहन राय ने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। और रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। आगे देखिए, सामाजिक सुधार हेतु बनाए गए नियम हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 ईस्वी में बना था। सती प्रथा उन्मूलन 1829 ईस्वी में। दास प्रथा उन्मूलन 1843 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी में। और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 ईस्वी में। इसे भारत एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, प्रमुख संस्थाएं और उनके मुख्यालय देख लीजिए। रहनुमाई मजदूर सभा के संस्था का जो मुख्यालय है तो ये मुंबई में है। स्वामी नारायण आंदोलन का मुख्यालय गुजरात में है। हिंदू मिशनरी सोसाइटी का मुख्यालय ये भी मुंबई में ही है। मोहम्मडन साहित्यिक समाज का मुख्यालय कलकत्ता में है। मानव धर्म सभा का मुख्यालय सूरत में है। नदवा उल उलमा का मुख्यालय लखनऊ में है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन। मुस्लिम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। बहाबी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अरब में हुआ था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना में था। 1828 से 1888 ईस्वी तक बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। बहाबी आंदोलन का मुख्य लक्षण क्या था? तो इस्लाम को शुद्ध करना था। और बहाबी आंदोलन के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी तो यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान कौन थे? तो अब्दुल लतीफ़ जो है मुस्लिम विद्वान थे। 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल लतीफ़ ने की थी। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी द्वारा कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो देवबंद सहारनपुर में जो है प्रारंभ किया गया था और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। 1866 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? तो मुस्लिम सुधार आंदोलन से है। देवबंद आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी, राशिद अहमद गंगोही और महमूद उल हसन ये जो है देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। सर सैयद अहमद खान महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे और उनका सही दृष्टिकोण क्या था? तो महिलाएं कुशल माताएं व गृहिणियां बने।
वे महिलाओं के पर्दा प्रथा के पक्ष में थे। वे बहुविवाह को तर्कसंगत मानते थे और स्त्री शिक्षा तथा नौकरी कराने का विरोध भी किया था सर सैयद अहमद खान ने। आगे देखिए, सर सैयद अहमद खान के बारे में सही तथ्य क्या हैं। तो उनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया था। सर सैयद अहमद खान द्वारा 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो सैयद अहमद खान ने की थी 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो सैयद अमीर अली ने की थी 1877 ईस्वी में। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो सैयद अहमद खान ने की थी 1888 ईस्वी में। सन 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था और यह गुरदास के कादियान से प्रारंभ किया गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवली नुमानी 1914 ईस्वी तक जीवित देवबंद मदरसे के समर्थकों में से थे। उनके संबंध में सही कथन क्या है। तो वे लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवाद के विरोधी थे। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। आगे देख लीजिए, प्रमुख संगठन एवं उनके संस्थापक और वर्ष भी हैं। तो इधर आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में, संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। धर्म सभा 1830 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा कलकत्ता में की गई। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1850 की स्थापना विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा महाराष्ट्र में की गई। रहनुमाई माज दयाशान सभा की स्थापना 1891 ईस्वी में नौरोजी फुरदोंजी द्वारा बम्बई में की गई। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में शिवदयाल साहेब के द्वारा आगरा में की गई। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में अब्दुल लतीफ़ के द्वारा कलकत्ता में की गई। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में केसी धराल नायडू के द्वारा मद्रास में की गई। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। सत्शोधक समाज मंडल की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क की स्थापना जो है 1875 में मैडम ब्लॉत्स्की न्यूयॉर्क में की गई थी। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 ईस्वी में वीरेश लिंगम पुत्तुल के द्वारा हैदराबाद में की गई थी। आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 ईस्वी में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत की स्थापना 1882 ईस्वी में MS ऑलकॉट के द्वारा मद्रास अडयार में की गई थी। ये इसका मुख्यालय था। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में की गई थी। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में MG रानाडे रघुनाथ राव के द्वारा बम्बई में की गई थी।
रामकृष्ण मिशन 1897 की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा बारानगर बंगाल में की गई थी। और श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1903 ईस्वी में श्री नारायण गुरु के द्वारा केरल में की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बम्बई महाराष्ट्र में की गई थी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में V.R. शिंदे के द्वारा की गई थी। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना 1942 ईस्वी में B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। इस तरह से आज हमारा ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कंप्लीट हुआ। कल हमारा टॉपिक रहेगा क्रांतिकारी आंदोलन से। तो आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मिस मत करिएगा। ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं आप खुद समझते हैं। अगर आप पढ़ते होंगे, एग्ज़ाम देते होंगे, तो आपको खुद इन क्वेश्चन का लेवल पता होगा कि कितने इम्पोर्टेंट है ऑल एग्ज़ाम के लिए। तो मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा 1 से 2 बार। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट पार्ट क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उसको लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।